कर्षण श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा की जय, वृंदावन धाम की जय, धाम की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महाराज की जय, समवेत चित्रबिंद की जय, गौर साल से वो ब्रह्मचारी फुल टाइम डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों को गाइड करते हैं। तो जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोणपुत्र को दंड, श्लोक क्रमांक 6, कैंटो 1 चैप्टर 7 टेक्स्ट 6 आप मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं और मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में रखिए। अनाउंसमेंट और बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको थोड़ा कंट्रोल में रखें या तो थोड़ा पीछे बैठे। मोबाइल फ़ोन प्लीज इंश्योर। वन 7 6 आप लोग से निवेदन है कि यहाँ पर जो बैठे हैं वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि जो भी नए लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर आराम से बैठ सकें। और प्रभु जी से निवेदन है कि आप लोग और आगे आके बैठ जाए, तो वहाँ पे भी सभी नहीं तो वहाँ पर अकेला कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन खाली शुरू करें। शब्दपाठ अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे अजानतः विद्वान् चक्रे सात्वतः संहिताम् अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान्
चक्रे सात्वत संहिता अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता अनर्थ अनावश्यक चीजें उपशमन शमन निवारण साक्षात प्रत्यक्ष भक्ति योगम भक्ति की जोड़ने की विधि अधोक्षजे दिव्य को लोकस्य सामान्य मनुष्यों का अजानतः न जानने वाले विद्वान प्रकांड पंडित चक्रे संकलन किया सात्वत परम सत्य के प्रसंग में संहिता वैदिक साहित्य अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि श्री भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतः उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगी तटस्था तथा बहिरंगी शक्ति को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगी शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम यश कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहितुकी कृपा पर निर्भर होती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्कृत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित रूपों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उन्होंने इस पूरे संसार के आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए, आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए क्या योजना बनाई है।
जिससे हम उस योजना को समझ करके अपने हित के लिए, अपने परिवारजनों और समाज के हित के लिए उस योजना के भाग बन सके। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में ही एक श्लोक के अंदर बताया गया है, तद्वाद विसर्गो जनतार्ध विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोक्य बद्धवत्यपि सामान्यदन्तस्य शंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साथ। कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये भले ही साहित्यिक दृष्टि से इसमें त्रुटियां क्यों ना हो, लेकिन जो लोग साधु हृदय के हैं वे लोग इस भागवतम की सराहना करेंगे, क्योंकि ये भागवतम जो सभी लोगों के जीवन में जो सब पाप में वृत्तियां हैं उन सब का ये सफाया करती है श्रीमद् भागवत, और इसके द्वारा सभी लोगों के जीवन से दुख का निवारण करती है और कृष्ण प्रेम रूपी दिव्य सुख प्रदान करती है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की रचना व्यासदेव जी ने की। ये आज का जो श्लोक है, ये व्यासदेव जी ने क्यों ये भागवतम की रचना की उसको बताया गया है कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन के साथ साथ उन्होंने भगवान का दर्शन करना मतलब सब कुछ का दर्शन करना, क्योंकि कुछ भी भगवान से पृथक नहीं है। तो उन्होंने भगवान की शक्तियाँ जिसमें जीव हम लोग भी सम्मिलित हैं, माया शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति, और उस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में किस प्रकार हम सभी लोग भगवान को भूल करके तीन ताप, त्रैताप से जूझ रहे हैं। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, तीन प्रकार के क्लेश से हम जूझ रहे हैं और जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों में इस प्रकार चिरकाल से भटक रहे हैं। ये सब कुछ व्यासदेव जी ने देखा, और साथ साथ इसका उपाय क्या है ये भी देखा। संसार में पूरे मानव इतिहास में लोग समस्याओं से जूझते रहे हैं, समाधान के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहे हैं। विशेष रूप से वर्तमान समय में, आधुनिक समय में साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं समस्याओं को खत्म करने का। लेकिन हम अगर एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देखें तो आज काफ़ी हद तक ये विदित है कि जो हमारे मॉडर्न इस प्रेजेंट टाइम में जो प्रयास हैं समस्याओं को खत्म करने में, उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वास्तव में समस्याएं कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। कुछ समस्याएं कुछ कम होती दिखती हैं तो उसके सामने और बहुत सही नई नई समस्याएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अंततः कंफ्यूज हैं, क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम से हमें समस्याओं का मूल कारण क्या है वो जानने को मिलता है, और उसके द्वारा उन सभी समस्याओं का मूल समाधान क्या हो सकता है वो जानने को मिलता है। और इसीलिए जो समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज का हित चाहते हैं और जिनके अंदर इस प्रकार की क्षमता भी है भगवान के द्वारा दी गई, वो इस प्रकार चिंतन करते हैं। तो यहाँ व्यासदेव जी ऐसे एक शक्ति प्रदत्त व्यक्ति, तो यहाँ कह रहे हैं अनर्थों उपशमन साक्षात। ये अनर्थ जो वास्तव में जीव को आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन भगवान को भूल करके अपने को इस भौतिक जगत का एक अंग मानते हुए, अपने को एक भोक्ता मानते हुए, एंजॉयर है हम भगवान के सेवक, लेकिन उसको भूल करके जो अपने को एंजॉयर मानते हैं इस जगत का, और उसके कारण एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करते हैं। माया, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे से माया तारे झपटिया धरे। बंगाली में ये बताया है कि जब हम कृष्ण को भूलते हैं तो माया हमको पकड़ लेती है। ऐसे हमारी स्थिति है, मायाग्रस्त हैं हम लोग। और जब हम मायाग्रस्त हो जाते हैं, पहले तो हमारी इच्छा हुई भगवान को भूलने की इच्छा क्यों हुई? हम खुद इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से हम भोक्ता बनना चाहते थे। बेसिकली भगवान बनना चाहते थे, क्योंकि भोक्ता है भगवान।
हम सभी भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए हम सभी भगवान की सेवा के लिए, और वो सेवा जो है वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है और वो वास्तव में परम आनंद की स्थिति है। लेकिन जब हम उसमें संतुष्ट न होकर के हम सोचते हैं कि नहीं हम भी भगवान बनना चाहते हैं, हमें भगवान बनकर देखना, तो वो अस्वाभाविक है जीव के लिए। जीव प्रकृति है, पुरुष नहीं है। एक वाला ईश्वर कृष्ण, वो पुरुष एक ही है, बाकी सब भृत्यां हैं, बाकी सब सेवक हैं। लेकिन हम जब ऐसी कृत्रिम इच्छा करते हैं कि नहीं हम भी भगवान बन के देखा, हम भी पुरुष बन के देखा, तो वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है ही नहीं। लेकिन जब हम हठ करते हैं तो भगवान अपनी माया शक्ति के प्रभाव से उसको आभास दिलवाते हैं कि ऐसा मान लीजिए ऐसा हो गया, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो वो हमारी सबकी स्थिति है। हम सभी पुरुष बनना चाहते हैं, पुरुष मतलब एंजॉयर। इसके कारण जो ये माया शक्ति के प्रभाव संपर्क में हम आते हैं, उससे हमें शरीर प्राप्त करना पड़ता है इस जगत को एंजॉय करने के लिए। उसके साथ साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती है, और फिर केवल यहीं तक ही नहीं, हमारे इस जगत को एंजॉय करने के प्रयास में साइंस टेक्नोलॉजी सारी शक्ति लगा करके हम जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं नेचर का, जो आज वर्तमान समय में बहुत पीक पर है। आज के प्रेजेंट टाइम के ये स्पेसिफिक यूनिक क्वालिटी है, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, मेटेरियल रिसोर्सेज, और उसका विशेष इंस्ट्रूमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए पिछले विशेष रूप से 300-400 साल के अंदर हमारे जो प्रयास हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के, डेवलप सो कॉल्ड विकास डेवलप करने के, इस अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग से कि हम इस भौतिक जगत को इस तरह से मदर नेचर, मटेरियल नेचर के जो लॉज हैं उनको समझ करके हम इस तरह से ज़्यादा अपने जीवन को कंफर्टेबल बना सकते हैं, मटेरियल नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके पीछे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न सिविलाइजेशन के पीछे, जो पूरे संसार में आज व्याप्त है, और पाश्चात्य वेस्टर्न जगत से आरंभ होकर अभी पूरा जगत इसको फॉलो कर रहा है। हम बेसिकली उसके अंदर है, ये फ्रेमवर्क के अंदर है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, माया भगवान की एक शक्ति है, हम कभी उस माया शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते। माया शक्ति के कंट्रोलर कृष्ण है, हम नहीं। लेकिन जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो माया शक्ति, माया का मतलब है इल्यूजरी, भ्रामक, तो वो हमको ऐसा प्रतीत कराती है कि यस 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 हम वास्तव में माया पे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा हमको भ्रम होता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लगता है, अभी तो ये समस्या का समाधान हो गया, कुछ डिकेड्स तक ऐसा लगता है हो सकता है, लेकिन फिर उससे कुछ ऐसी समस्याएं निकल के आती हैं जो पहले कल्पना भी नहीं की थी। जब फोर्ड कंपनी ने सबसे पहली बार कार बनाई थी तो आज बॉम्बे में ये हालत होगी, कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसा हर एक टेक्नोलॉजी के साथ, इस पर बहुत सारी किताब हैं कि हर टेक्नोलॉजी का अनवांटेड रिजल्ट है। जैसे हम एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं ना, ऐसे टेक्नोलॉजी के, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका अनवांटेड साइड इफेक्ट है, अनअवॉइडेबल कोई भी टेक्नोलॉजी हो। ये भी प्रकृति का एक नियम है, आप कहीं भी कुछ करते हैं तो दूसरी जगह उसको बैलेंस करने के लिए प्रकृति कुछ और करती है, जिससे वो साइड इफेक्ट होता है। और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये अनप्रेडिक्टेबल है इन मेजॉरिटी ऑफ टाइम। कुछ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ज़्यादातर को प्रेडिक्ट नहीं करते, क्योंकि हम अपनी लेबोरेटरी में जो भी अनुसंधान करते हैं वो एक बहुत छोटे स्तर पे करते हैं, लेकिन ये पूरा कॉस्मोस कनेक्टेड है। तो एक चीज, एक जगह जो हम छेड़छाड़ करते हैं उसका पूरा यूनिवर्स में किस तरह से उसका रिएक्शन होगा वो हम लोग नहीं समझ सकते। अगर साइंस की भाषा में जाए तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच, कि हम एक बहुत बड़ी मशीन को उसके छोटे से नमूने से समझने का प्रयास करें, लेकिन संसार रिड्यूसिबल नहीं। आप छोटे से नमूने से पूरे संसार को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि
इस छोटे पार्ट और दूसरे छोटे पार्टों के बीच में जो इंटरकनेक्शंस हैं वो छोटे नमूने को स्टडी करके नहीं समझे आ सकते। इसलिए हमारी लिमिटेशन है कि हम छोटे से नमूने से कुछ हद तक जान सकते हैं पूरे सिस्टम के बारे में, सब कुछ नहीं जान सकते। और क्योंकि हम सब कुछ नहीं जान पाते हैं इसलिए साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसलिए हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनको कहा है अनर्थ, अनवांटेड थिंग्स, क्योंकि बेसिकली ये जो मटेरियल नेचर पे जो एक्सप्लॉइट करने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है, वो अपनी लाइफ को आर्टिफिशियली अधिक कंफर्टेबल बनाने के लिए है। इसलिए अननेसेसरी नेसेसिटीज के लिए हम ये साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तथाकथित एडवांसमेंट कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम उसी की कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसते जा रहे हैं। तो इस तरह से विशेष रूप से वर्तमान समय में अनेक प्रकार के कष्टों को हमने अपने ऊपर लिया है। एक सर्वे किया गया है रिसेंटली पूरे वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज के स्पेशलिस्ट की 2 साल में और 10 साल में मानवता के सामने सबसे बड़ी समस्याएं क्या होंगी। अभी आने वाले 2 साल में तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी AI रिलेटेड फेक न्यूज़। इट्स प्रेडिक्टेड कि आने वाले कुछ समय के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या होगी, जो आना शुरू हो गया। और 10 साल बाद नंबर 1 प्रॉब्लम विच इज प्रेडिक्टेड ह्यूमैनिटी के सामने वो होगी क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंजेस, पर्यावरण इतना ज़्यादा बदल रहा है कि पूरे जो पर्यावरण है वो बदलेंगे और उसके साथ साथ पूरा जो उत्पादन खाद्य पदार्थ का है सब कुछ प्रभावित होगा बहुत बड़े स्तर पर। ऐसी ये बड़ी बड़ी समस्याएं जो है हम लोग ये देख रहे हैं। तो ये सब का जो रूट है व्यासदेव जी, ये सारे जो अनर्थ हैं, ये सब जो समस्याएं हैं एक के बाद एक, उनको सुलझाने का उनका उपाय क्या है वो भी उन्होंने देखा जब भगवान को देखा। वो उपाय है भक्ति योग। अभी हमें बड़ा आश्चर्य हो सकता है कि हरे कृष्ण जप करने से सारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। भक्ति योग हम समझते हैं भगवान का नाम लेंगे, कुछ कीर्तन करेंगे, तो बड़ा असमंजस होगा कि ये इस चीज़ का क्या समझ। जैसे एक बार पेट्रोल प्रॉब्लम या कंजेशन प्रॉब्लम, पर्यावरण प्रॉब्लम, बड़े बड़े देशों के बीच में आपस में युद्ध के प्रॉब्लम, हरे कृष्ण जप करने से वो उसका क्या समाधान है, ऐसा प्रश्न आता है। ऐसे लगता है कि ये भक्ति जो है तो बहुत ही इररिलेवेंट है। ठीक है, मन बहलाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ लोग जो हैं भावुक लोग हैं वो भक्ति करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में जो संसार की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्या भक्ति का उसका कोई रेलेवेंस है? ऐसा प्रश्न आता है, आना भी चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हम लोग ये जान सकते हैं कि ये जो भक्ति योग है ये हरे कृष्ण मंत्र से आरंभ होता है, लेकिन ये समाज के जितने भी अलग अलग स्तरों पर जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, उन सभी का समाधान इस भक्ति योग के द्वारा है। इसलिए ये जो भक्ति योग है वो ऑल एनकम्पासिंग। ये जो भक्ति योग है इसका मूल है कि जो स्वाभाविक जीव का गुण है उसको समझना, भगवान, प्रकृति और जीव के रिलेशनशिप को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना। क्योंकि सभी समस्याओं का जो रूट प्रॉब्लम है वो इन संबंधों को नहीं जानना, गलत तरीके से जानना, गलत ज्ञान होना और उस गलत ज्ञान के आधार पर जीना। जैसे अगर हमें हमारे शरीर के बारे में पता नहीं है कि शरीर कैसे वर्क करता है, हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, अगर हमें ये नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, शरीर का मिसयूज़ करेंगे गलत तरीके। हमें वो संबंध नहीं पता है, मेरा और शरीर का क्या संबंध है, शरीर को क्या गुण है, शरीर को कैसे ठीक रखना चाहिए। तो मन में आए, जैसे आजकल होता है, कभी भी आए बकरी की तरह से हम चलते हैं और क्या क्या खाते हैं उसमें, जो आजकल फूड जो प्रोड्यूस हो रहा है
बेसिकली सारा रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से वो ग्रो होता है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो ज़मीन है उससे उत्पादन होता है, ज़मीन में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके ऊपर हम जहर छिड़कते हैं। तो एक तरीके से आपने एक प्लेट लिया खाने का, पहले उसके ऊपर जहर छिड़का फिर खाएंगे, समथिंग लाइक। तो इस प्रकार से अगर हमें ये संबंध नहीं पता है कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, तो फिर हम अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करेंगे, उसकी वजह से हमारा शरीर खराब होगा और उसकी वजह से हम परेशान होंगे। तो उसी प्रकार से यदि हम कौन हैं, सृष्टि का और हमारा क्या संबंध है। भगवान जो सारी सृष्टि के क्रिएटर हैं, हमारे ओरिजिन है, सबके आदि मूल हैं, उनका प्रकृति से हमसे सबका क्या संबंध है, ये सब चीज़ें हमें अगर नहीं पता होगी तो हम बिना जाने, बिना इस संबंध को जाने जब ऑपरेट करेंगे, कार्य करेंगे, तो ऑब्वियसली हम गलत तरीके से कार्य करेंगे और उसकी वजह से जो परिणाम होंगे उससे होगा अलग अलग प्रकार की समस्याओं का उदय जो हो रहा है। तो इसलिए भागवतम के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा सबसे पहले इस जो समस्याओं की जड़ है, अज्ञानता, अविद्या, ये सभी समस्याओं की जड़, अज्ञानता की वजह से हमारे अंदर गलत इच्छाएं आती हैं। गलत इच्छाओं से हम गलत कार्य करते हैं और गलत कार्य करने के परिणाम होते हैं जो हम भुगतते हैं, जिसको हम दुख कहते हैं। छोटे से दुख से लेकर के बड़े से बड़े पूरे विश्व के स्तर के जो दुख हैं, उसका मेथोडोलॉजी यही है, अविद्या, गलत इच्छा, गलत कार्य और उसका परिणाम जो हम भुगतते हैं। तो गलत कार्य जो है उसको पाप कहते हैं। तो ये क्रम है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो इसका जो ज्ञान है, ये भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वो हमें सबसे पहले संबंध ज्ञान देता है, अविद्या को हटाता है और फिर उस सही संबंध में हमें कैसे कार्य करना है वो सिखाता है। हमारी मूल अवस्था क्या है, हमें कैसे कार्य करना चाहिए, इस भौतिक जगत के अंदर हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए। हमें अपने शरीर है, परिवार, शरीर इत्यादि समाज, उसको मेंटेन करना है, पर कैसे हम उसको सही समझ से मेंटेन कर सकते हैं, ये सब चीजें भक्ति योग के अंदर समझ। तो ये जो भक्ति योग विधि है, जिसका शुभारंभ श्रवण से होता है, हियरिंग फ्रॉम द सुप्रीम, जो सृष्टि करता है उनसे सुनना, ये सब विषय के बारे में। भगवद गीता में पूरा भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, सबसे पहले भगवान ये बताते हैं, और हम भगवान के दास हैं। बहुत सरल कुछ ही लाइनों में उसका सार हम समझ सकते हैं। हालांकि उसको पूरी तरह साक्षात्कार करने के लिए हमें बार बार और अलग अलग गहराइयों में उसको सुनना होगा, लेकिन अगर उसको सार गर्भित करें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के दास हैं। भगवान की प्रेममयी सेवा करना ही हमारा स्वाभाविक गुण है, और उनकी सेवा करना क्योंकि हमारा स्वाभाविक गुण है, उससे हम स्वाभाविक रूप से आनंदित रहते हैं, क्योंकि भगवान आनंद के स्रोत हैं। जब हम सेवा के माध्यम से उनके संपर्क में आते हैं तो हम भी उनके आनंद के भागी बनते हैं। और उस अवस्था में ये जो हमारी जो वर्तमान अवस्था है, मेंटल वर्ल्ड, जो हमारे जेल की अवस्था है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जेल, इससे हम मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार ये जो भक्ति है, जिसका आरंभ श्रवण से होता है, भगवान के संदेश का श्रवण, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और फिर भगवान के दिव्य नामों का श्रवण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान के दिव्य नामों का श्रवण कीर्तन। भगवद गीता, भागवतम, ये भगवान के संदेश और लीलाओं का श्रवण। यहाँ से शुरू करके धीरे धीरे जब हमारी ये समझ आती है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारे अंदर ये जो गलत इच्छाएं, अज्ञानता ज्ञान, उसका नाश होता है और सही समझ आती है, तो सही इच्छा पनपती है, सेवा करने की इच्छा डेवलप होती है, भगवान की सेवा करने की इच्छा डेवलप होती है। उसके द्वारा धीरे धीरे हमारे जो पाप कर्म है, गलत कर्म है, वो रिप्लेस होते हैं सही कर्मों से। हम सही प्रकार से एक्ट करना शुरू करते हैं
और जो पास्ट में हमने जो सारे पाप कर्म किए हैं उनका फल भी नाश होता है इस भक्ति से। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहंका सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता के अंदर अगर आप मेरी शरण में आओगे तो आपके सारे पाप कर्मों के फलों से मैं आपको मुक्ति दूंगा। तो कुंजी है भगवान की शरण में जाना, समझ करके कि हम गलती कर रहे हैं, हमें नहीं करना है भगवान, अभी हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। अब आप, हम समझ रहे हैं कि आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक हैं, बहुत समय से भूल चुके थे, अभी बुद्धि ठिकाने आ रही है, अभी हम वो सब छोड़ करके अभी यथेच्छसी जैसे अर्जुन ने कहा शिष्य से हम शादी मान स्वाम प्रपन्न, अभी मैं आपका शिष्य हूँ कि मैं आपके आदेश पे कार्य करना चाहता हूँ। जब हम इस पॉइंट पर आते हैं शरणागति, तब फिर हमारे जो सारे पाप कर्म के फल हैं वो भी खत्म होते हैं और आगे से तो फिर हम पाप करेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हम भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे, भगवत गीता और भागवतम के अनुसार कार्य करेंगे। तो इस तरह से इंडिविजुअल लेवल पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, देश के स्तर पर जैसे जैसे लोग इस प्रकार ज्ञान के आधार पर कार्य करना शुरू करेंगे, गलत कार्य को छोड़ेंगे, वैसे वैसे ये सारी जो भय, क्रोध, काम, ये सारी जो प्रदूषित वातावरण है उससे हम लोग बाहर निकल पाए। तो इस तरह से जो भक्ति योग है वो समस्याओं का मूल सुधार उपाय। अभी श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से किस तरह से पूरे संसार के आध्यात्मिकरण की योजना बनाई है उसके ऊपर थोड़ा विचार करें। ये थ्योरी है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अभी उसको हमें इस पूरे इस जगत के अंदर क्रियान्वित करना है। इंडिविजुअल लेवल पर करना है, पारिवारिक स्तर पर करना है और बड़े स्तर पर भी करना है। तो उसकी प्रभुपाद जी क्या योजना है उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन। तो ये जो भक्ति योग है ये एक विज्ञान है, वापस भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने का विज्ञान है। जैसे कोई भी विज्ञान के अंदर स्टेप्स होते हैं, उसी प्रकार इस भक्ति योग के अंदर भी ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे होकर के हम गुजरते हैं एक के बाद एक, क्रमिक रूप से, क्रमेण, हैप्पैज़र्ड नहीं है, क्रमिक है। मुख्यतः 9 स्टेप्स हमारी वर्तमान स्थिति से लेकर के जो टॉप मोस्ट हमारी मूल अवस्था है कृष्ण प्रेम, उस तक पहुंचने के बीच में 9 स्टेप्स। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है आदम श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है जब हम जब हम ये समझ जाते हैं, हमारे हृदय के अंदर ये विश्वास आ जाता है कि हम भगवान के दास हैं, हम उनको भूल करके हम भटक रहे हैं। जब ये सुदृढ़ विश्वास हमारे अंदर आता है तब उसको श्रद्धा कहते हैं। ये श्रद्धा कैसे आती है? जब हम जाने अनजाने जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति में अच्छे से स्थित हैं, उनसे जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, हमारी इच्छा तो नहीं होती शुरू में, लेकिन भक्तों की इच्छा होती है सुनाने की। वो जगह जगह जाकर के प्रयास करते हैं, सब लोगों को भगवान के विषय में बताएं, प्रयास करते हैं सब लोग भगवान से संबंधित हों, माया से निकलें। इसलिए भक्तगण ये प्रयास करते हैं क्योंकि उनके हृदय के अंदर भक्ति होती है और ये भगवान का आदेश भी है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहाँ भी जाइए आप ये प्रचार कीजिए, बताइए दूसरों को। तो इसलिए बन जाते हैं, सब लोगों को बताते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं अलग। तो उस तरह से धीरे धीरे लोग के अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद में फिर साधु संग, लोग खुद भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं नियमित, उसको साधु संग कहते हैं। उसके बाद फिर भजन क्रिया होती है जिसमें कि हम अभी भगवान के प्रतिनिधि
वो गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, अपने को समर्पित करते हैं भगवान के प्रतिनिधि के चरणों में, और फिर उनके मार्गदर्शन में हम अलग अलग प्रकार की सेवाओं में नियोजित होते हैं, जिसको भजन क्रिया कहते हैं। उससे हमारे अनर्थ खत्म होते हैं, जो भी हमारे अंदर गलत आसक्तियां हैं, गलत समझ है, पापपूर्ण वृत्तियां हैं, उन सब का निवारण होता है, और उससे फिर हमारे अंदर निष्ठा आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, हम स्टडी आते हैं भक्ति के अंदर, तो हमारे अंदर शंका नहीं रहती है, तो प्रश्न खत्म हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद फिर हमारे अंदर स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होती है भगवान की सेवा करने की। अभी तक वो स्वाभाविक नहीं थी, गुरु शास्त्र के आदेश के आधार पर किया, अभी वो स्वाभाविक आती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आसक्ति उत्पन्न होती है, उसके बिना भी रह ही नहीं सकते, ऐसी अवस्था आती है, भगवान की सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। और उसके बाद फिर भाव, जिसमें साक्षात भगवान का हम सानिध्य प्राप्त करते हैं, वो अवस्था आती है, और वही पूरी तरह से परिणत होती है कृष्ण को। तो ऐसे मौजते तो श्रील प्रभुपाद ने इस पूरे संसार में सब लोग को, ये लोग धीरे धीरे इनसे इनका संपर्क कर सकें, इन स्टेप्स से जा सकें, जिससे सब लोग भक्ति में आए और आगे बढ़ सकें, उसके लिए प्रभुपाद ने अलग अलग योजनाएं बनाई, जिसके द्वारा पूरा इस्कॉन आज लोगों को भक्ति प्रदान कर रहा है, लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और लोग बढ़ेंगे तो समाज उस प्रकार से परिवर्तित होगा। हालांकि अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हम बहुत छोटे कम ही लोग हैं, गिनती के हैं पूरे संसार की तुलना में, लेकिन प्रभुपाद जी की पूरी योजना है कि कैसे मास स्केल पर लोग भक्ति को ग्रहण कर पाएंगे। तो वो योजना की हम बात करें तो सबसे पहले श्री प्रभुपाद जी ने ये जो लोगों को श्रद्धा देना है, श्रद्धा विकसित करना है लोगों के हृदय में, उसके लिए श्री प्रभुपाद ने क्या क्या योजनाएं बनाई। इस्कॉन के द्वारा ऐसे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं जिनके द्वारा ये जो पहली चीज है कि लोगों में श्रद्धा उत्पन्न हो, क्या क्या योजनाएं श्री प्रभुपाद ने बनाई, कोई सजेशन आप में से कोई लोग सोचिए। श्री प्रभुपाद ने क्या क्या किस किस तरीके से लोगों के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो, उसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या क्या योजनाएं बनाई। साधु संघ, अभी वो लोग तो साधु संघ नहीं करना चाहते हैं, लोग तो भक्ति ज्ञानी बगैर साधु संघ तो उनको पता ही नहीं साधु संघ करना, तो पहले तो उनके हृदय में श्रद्धा है तब जाके साधु संघ करेंगे। तो श्रद्धा उत्पन्न हो उसके लिए क्या 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 प्रभुपाद ने योजना बनाई। आपने बोला टेम्पल्स बनाए, ओके, टेम्पल्स एक है जिससे कि लोग भव्यता उससे आकर्षित होकर के आते हैं और फिर वहाँ पर उनको कुछ सुनने को मिलता है। यस, दैट कैन बी वन थिंग। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका से प्रभुपाद ने बनाया कि बुक्स आती हैं, लोगों के हाथ में आती हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग देखते हैं, थोड़ा सा भी देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो भी उनके अंदर स्वीकृति आती है, तो भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन श्री प्रभुपाद की एक बहुत बड़ी योजना है लोगों के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करने की। इसलिए इस कॉल में आप देखिए ये पुस्तकों के वितरण के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया। ये प्राइमरी टूल है श्रद्धा लोगों को देने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब फोकस, क्योंकि इसमें तात्पर्य और इस सब के अंदर वो चीज़ है, तो थोड़ा सा भी कोई पढ़ता है धीरे धीरे उसके अंदर वो समझ आती है, उसका शुद्धि होती है, उसके अंदर भी श्रद्धा उत्पन्न होती है धीरे धीरे। और प्रसाद वितरण, यस, प्रसाद वितरण भी आकर्षित करता है लोगों को, लेकिन प्रसाद के बाद में फिर ये कहीं ना कहीं भक्तों के संपर्क में आने से सुनना कुछ होगा, श्रवण होना चाहिए आदमी को, कहीं ना कहीं किसी न किसी श्रवण होना चाहिए। तो प्रसाद के माध्यम से भी लोग आकर्षित होते हैं। बहुत सारे हम लोग तो सब इस्कॉन मंदिर में पहले ज़्यादा प्रसाद की वजह से ही जाते हैं, दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड अस। पहले तो कोई भी गया तो ज़्यादातर लोग तो नहीं गए थे, हम भगवद गीता सुनने जा रहे हैं, वो तो इंसिडेंटल था। प्रभुपाद जी अमेरिका में जब शुरू में गए थे तो प्रभुपाद जी एक बिल्कुल नया समय था, बिल्कुल अमेरिकन जो थे उस समय बहुत नए थे। तो प्रभुपाद जी एंट्रेंस में एक जार रखते थे गुलाब जामुन का, इस्कॉन बुलेट्स, तो उससे प्रभुपाद जी ने आकर्षित किया। लेकिन वो
केवल सामान्य गुलाब जामुन नहीं है, वो प्रसाद है ना, इसलिए उसमें कृपा है, उसमें स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है। ओके देन नगर कीर्तन, नगर संकीर्तन प्रभुपाद जी ने ना पहले टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी ने पहला नगर संकीर्तन किया। तो नगर संकीर्तन में लोग देखते हैं अरे नृत्य कर रहे हैं। लोग तो जीवन में इतने उदास हैं, किसी को नृत्य करते देखते उनको अच्छा लगता है, अरे दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन फिल्मों में जो भी लोग नृत्य करते हैं दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डांसिंग फॉर मनी। और लोग जो पैसा देते हैं वो भी खुश नहीं है, लेकिन पैसा दे करके देखना चाहते हैं, आर्टिफिशियली देखना चाहते हैं, लोग हंस रहे हैं नाच रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि लोग हम भी नाचें खुशी होकर के और दूसरे भी आनंदित हों, ऐसा सब लोग चाहते हैं। लेकिन ऐसा तो केवल भक्ति हो सकते हैं जो वास्तव में हृदय से नाचते हैं। यस, तो इस तरह से फिर जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने लेक्चर्स अलग अलग जगह पर लिए, पंडाल प्रोग्राम, ये सभी तरीके हैं श्रद्धा के। ओके देन फिर श्रद्धा के बाद अगली स्टेज आती है, क्या आती है? साधु संग। अभी व्यक्ति खुद चाहता है मैं नियमित रूप से सत्संग में जाऊं, नियमित रूप से साधुओं से भक्तों से मैं सुनूं, सत्संग नियमित साधु संग। उसके लिए श्री प्रभुपाद ने क्या योजना बनाई कि ऐसे जिनके अंदर श्रद्धा है, हो गई है, उत्पन्न हो रही है, वो लोग नियमित रूप से अभी साधुओं का संग कर पाए, सत्संग नियमित रूप से कर पाए। उसके लिए श्री प्रभुपाद ने क्या योजना बनाई? उसके लिए प्रभुपाद जी ने टेम्पल्स, प्रीचिंग सेंटर्स, एक फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड जगह होनी चाहिए ना, तभी तो नियमित आ पाएंगे। जैसे भी आपका यहाँ केंद्र है तो ये एक फिक्स्ड प्लेस है, तभी तो आप लोग नियमित आ पाते हैं। अगर ऐसा कोई सेंटर ही नहीं हो तो आप नियमित नहीं आ पाएंगे। तो ये जो प्रीचिंग सेंटर्स हैं, अब हाँ उसके अंदर फिर ये सत्संग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, ये सब उसके अंदर कार्यक्रम है, बट बेसिकली प्रीचिंग सेंटर, टेम्पल्स। ओके देन थर्ड, भजन क्रिया। भजन क्रिया के लिए श्री प्रभुपाद की क्या योजना है? क्या किया प्रभुपाद ने? भजन क्रिया कैसे होती है? हाँ, विग्रह पूजा से भी पहले विग्रह पूजा है पंचरात्र भी। तो देखिए भजन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? भक्ति रसामृत सिंधु यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें 64 अंग दिए हैं रूप गोस्वामी। 64 अंग में से पहला अंग क्या है? गुरु पादाश, ये सबसे पहला, आदौ गुरु पादाश। तो गुरु की शरण में जाना वो भजन क्रिया का आरंभ। तो प्रभुपाद जी ने दीक्षा प्रणाली, पंचरात्रि की दीक्षा विधि स्थापित की, जिससे लोग अभी जो श्रद्धावान है, मंदिर में आ रहे हैं नियमित रूप से, सत्संग में भाग ले रहे हैं, उनके लिए अभी अगला स्तर उनको दिया, क्या दिया? शिव दीक्षा प्रणाली, आश्रय और फिर दीक्षा, आगे बढ़े। तो यहाँ से और फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, या इस्कॉन में क्या होता है, फिर वो जो भक्त होते हैं उनको अलग अलग प्रकार की सेवाओं में नियोजित करते हैं गुरुगण, ठीक है। तो बहुत सारी वैरायटी है सेवा की, उन सभी सेवाओं में एंगेज करते हैं। उसमें अर्च विग्रह सेवन भी है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी है, मंदिर मार्जन भी है, बहुत प्रकार की सेवाएं जिसमें हम पे एंगेज होते हैं भजन क्रिया में, अलग अलग प्रकार की श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, कई प्रकार की अलग अलग सेवाओं में हम लोग नियोजित हैं। भजन क्रिया। फिर अनर्थ निवृत्ति, अगली स्टेज क्या है? अनर्थ। अनर्थ निवृत्ति के लिए प्रभुपाद जी ने क्या योजना दी कि लोगों के अनर्थों की निवृत्ति हो, उसके लिए मास स्केल पर लोगों के अनर्थों की निवृत्ति, उसके लिए श्री प्रभुपाद ने क्या योजना? चैंटिंग और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ओके। और कोई सुझाव? ओके, अभी ये एक पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने का। ये प्रभुपाद जी की जो ये वाली योजना है, ये इस्कॉन में भी बहुचर्चित नहीं है। ज़्यादा लोग प्रभुपाद जी की इस योजना के विषय में नहीं जानते, इसलिए विशेष रूप से मैं
चाह रहा था कि आप सबके सम्मुख प्रभुपाद जी की ये जो दिव्य योजना है चौथे स्टेप के लिए, अनर्थ निवृत्ति के लिए, उसको बताया जाए, जिसको जाने बिना इस्कॉन के माध्यम से पूरे संसार का स्पिरिचुअलाइजेशन कैसे होगा वो हमें समझ नहीं आया। तब तक हमें ऐसा लगेगा कि इस्कॉन या हम जो कर रहे हैं वो तो एक मुट्ठी भर लोगों के लिए है, लेकिन संसार कैसे परिवर्तित होगा वो कनेक्शन हमें दिखेगा नहीं जब तक हम ये चौथी योजना को ढंग से नहीं समझें। तो इसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा एक्सर्प्ट्स पढ़ रहा हूँ प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन से, जिससे हम ये थोड़ा समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी की चौथी योजना क्या थी। ये एक मॉर्निंग वॉक है, अक्टूबर 2, 1975। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, he will get food they can grow very easily, but anartha, this is called anartha। खाने के अलावा, खाना हमारी आधारभूत आवश्यकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं वो तो आसानी से हम उगा सकते हैं, लेकिन बहुत और सारी चीज़ें हमें चाहिए जो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, वो है अनर्थ। अर्थ मीन्स जो वास्तव में हमें चाहिए, अनर्थ जो वास्तव में नहीं चाहिए लेकिन हमने ऐसा बना दिया है, आर्टिफिशियल नेसेसिटीज उसको बोलते हैं, कृत्रिम आवश्यकता, वो अनर्थ। तो बात कह रहे हैं अनर्थ मीन्स अननेसेसरी, अनर्थ मतलब जो आवश्यक नहीं है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। So अनर्थ निवृत्ति civilization, not अनर्थ increasing civilization means अनर्थ निवृत्ति स्यात्, because we are complicated by अनर्थास, unwanted things। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें अनर्थ निवृत्ति सभ्यता चाहिए, लेकिन आज की सभ्यता क्या है? अनर्थ प्रवृत्ति, अनर्थ बढ़ाने वाली सभ्यता है। ये जो मॉडर्न एज है, पाश्चात्य सभ्यता है, वो प्राइमरीली क्या है? अनर्थ बढ़ाने वाली सभ्यता है। क्योंकि पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो आज हम जिसमें सब फॉलो कर रहे हैं, उसका प्राइमरी पॉइंट है कि लाइफ इज टू एंजॉय। जितना हो सके एक्सप्लोर करो और एंजॉय करो। लोग ग्रीड पे आधारित है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उस लोभ के कारण हम अपने जीवन को लग्जूरियस बनाने के लिए एक के बाद एक अनावश्यक चीजों को आवश्यक बना रहे हैं। वास्तव में ये सब अनर्थ हैं, ये सब हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हमने इनको आवश्यक बना दिया लोभ के कारण, ग्रीड के कारण। आज हम ये स्मार्टफोन के बिना जीना लगता है कि संभव नहीं है, लेकिन आज से 30 साल पहले तक सब लोग रह रहे थे, लेकिन आज रहना संभव नहीं है। तो ये एक ऐसी आवश्यकता है जो हमने क्रिएट की। इस प्रकार से हजारों प्राइमरीली जितना भी आज की जो सोसाइटी जो है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आज की जो सोसाइटी है उसका मेन पहले की सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी से जो अंतर हुआ हुआ है बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण, जो विशेष रूप से साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हुआ। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो लगभग 300-350 साल पहले जब एनलाइटनमेंट एरा यूरोप के अंदर शुरू हुआ, वहाँ से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आरंभ हुई और नजरिया जो है, दृष्टिकोण जो संसार को देखने का वो बदला। और वहाँ से फिर धीरे धीरे ये बात हुई कि हमारे पास हमारी शक्ति, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए अलग अलग चीज़ों को डेवलप करने के लिए, रिसोर्सेज को, मदर नेचर के धीरे धीरे सारे कुछ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस एंड दैट, वो चीज़ साइंटिस्ट ने उनको खोजा या पता लगाया और उसके आधार पर फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और उससे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और इंडस्ट्रीज के अंदर फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अलग अलग गैजेट्स, प्रोडक्ट्स बने। तो बेसिकली आज की सोसाइटी का जो यूनिक फीचर है वो है इंडस्ट्रियल
सोसाइटी, आज जो सोसाइटी है स्पेसिफिक हम, लेकिन वो सारी इंडस्ट्रीज प्राइमरीली किस लिए बनी? आधारभूत जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं। हालांकि आज वो चीज़ भी इंडस्ट्री के माध्यम से ही आती है। आज हमारा दूध जो है वो आपका वो बहुत सारे प्रोसेसिंग होकर के वो पैकेट्स में आएगा, उसके बिना आपको दूध भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइमरली इंडस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मिल्क, और मिल्क इंडस्ट्री कभी भी उसको प्रोड्यूस कर नहीं सकती है। हालांकि आजकल यूरिया और बहुत सारी चीज़ों से मिल्क भी प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको मिल्क कहेंगे वो हमें सोचना है ना। उसी प्रकार से जो अनाज है वो भी अल्टीमेटली कभी भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, वो तो हमेशा जमीन से ही प्रोड्यूस होगा, गाय से ही मिलेगा। लेकिन आज की सोसाइटी में वो चीज़ भी इंडस्ट्री के माध्यम से ही हम तक पहुँचती है। इतना ज़्यादा हम आश्रित हो गए हैं इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब अनवांटेड थिंग्स, अनर्थ। दिस वे देयर इज बुल्स हॉर्सेस फॉर ट्रांसपोर्ट, प्रकृति के द्वारा ये सब व्यवस्था है ट्रांसपोर्ट के लिए, हॉर्सेस हैं, बुल्स हैं, लेकिन उसकी जगह हमें आज ट्रक्स चाहिए, हमें आज कार चाहिए। तो ये अनर्थ, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं जो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा डायरेक्टली हमको दी गई हैं, उसकी जगह हम अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके इस प्रकार से ऐसी ऐसी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं कि उससे ये हमारे जीवन को अधिक अधिक कंफर्टेबल बनाएंगे, इस समझ से। लेकिन हो क्या रहा है, उसकी वजह से हम अनर्थों में जकड़ जाते हैं। जैसे सिल्क वॉर्म होता है, वो अपना सिल्क बनाता है और उसका बनाते 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 उसी के अंदर फंस जाता है, कैद हो जाता है और अंत में मर जाता है। तो इसी प्रकार से हम जो सोसाइटी बना रहे हैं वो पूरी अनर्थ के कारण वो सब ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं कि वही हमारी मृत्यु का और कष्टों का कारण बनती है। But what is the use of these big motor buses and acquire petrol, machine, factories, so many things? But nature's way there is already means of transport. The horses are there, bulls are there, but they will eat them and they will create these motor big buses and then petrol and then fight. बुल्स हैं, उनको तो मार के खा जाएंगे, है ना, और फिर बनाएंगे ये सब चीज़ें, और फिर पेट्रोल चाहिए इनके लिए, और फिर पेट्रोल के लिए झगड़ेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, और फिर एक दूसरे को बॉम्ब फेंकेंगे और सब नाश करेंगे। किस लिए? लोभ की वजह से। क्यों? क्योंकि हम भूल गए कि हम भगवान के दास हैं। सी, अविद्या की वजह से एक एक करके कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी समस्याएं का रूप ये। एंड देन फाइंड आउट मार्केट, है ना, इंडस्ट्री है तो मार्केट चाहिए, फिर उसके लिए MBAs, ठीक है, और फिर MBA का मतलब जो एंटार्क्टिका में जाकर के फ्रिज बेच सके, ठीक है, एंड लोगों को कैसे गुड बनाना है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कितना सारा लोगों का हमारा ध्यान समय आज इन चीज़ों में जा रहा है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस में, उसके मेंटेनेंस में हम लोग फंस रहे हैं। And then find out market, and when there is competition, there is anger. Competition है, heavy competition, उससे भी ईर्ष्या, फिर द्वेष, there is enviousness, there is fight, one after another, एक के बाद एक। रूट कहाँ है? कृष्णा भूलिया, forgetting कृष्णा, ये रूट है। और यहाँ से फिर एक के बाद चैन, सारे के सारे इतनी सारी प्रॉब्लम, सारे अनर्थ और उसकी जड़ी है। इसलिए भक्ति योग, इससे वो सारी चेन का रूप खत्म हो गया। Why do you produce so many unnecessary things? Why do you produce so many cars when there is a scarcity of power and fight with Arabians? विशेष रूप से आप जहाँ रह रहे हैं तो उसका पूरे इंडिया के अंदर एक एपिटोम है। थोड़े समय में तो ये कार में लोग यहाँ ट्रैफिक पे, यहाँ पर रोड पे चलेंगे कैसे, क्योंकि पूरा पार्किंग की वो जगह बन जाएगी, ऐसा लगता है। एवरी इंच इज बीइंग यूज्ड, कितने फ्लाईओवर्स, कितने सारे मेट्रोज, जब तक वो बनती तब तक और नई चीज़ें और एक्सपेंशन में आता है और प्रॉब्लम आती है। Therefore, it is called anartha, unnecessary. As soon as people will be devotee, they will not require unnecessary things. सुनिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। As soon as we become devotees, we will not need these unnecessary things. क्यों? क्योंकि हम समझेंगे हमारा वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है,
सुख भगवान की भक्ति में है, ना कि ये सब आर्टिफिशियल चीजों को एंजॉय करना। तो इसलिए वी विल नॉट नीड दिस थिंग्स। तो इसलिए ये चीज प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं किस प्रोजेक्ट शुड बी एडवांस। इसलिए श्री प्रभुपाद ने एक चौथे स्टेप के रूप में एक योजना दी, भक्तों से शुरू करके हमें क्या करना चाहिए। वी शुड एस्टैब्लिश फार्म कम्युनिटीज वेयर डिवोटीज कैन लिव सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। ये जो चौथी योजना है अनर्थ निवृत्ति के लिए, विशेष योजना अनर्थ निवृत्ति के लिए, वो है सिंपल लिविंग। देखिए सिंपल लिविंग मीन्स अपनी आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट होना सीखना, और उन आधारभूत आवश्यकताओं को स्वयं धरती माँ से और गौ माँ से प्राप्त करना, उसको कहते हैं सिंपल लिविंग। ठीक है, तो जब हमारी लाइफ सिंपल होगी तो हमें ये सारी अनर्थों की आवश्यकताएं नहीं होगी, और उस अनर्थों के ना होने से जो उसके कॉम्प्लिकेशंस, हमारा इतना समय, शक्ति और उससे उठने वाली समस्याओं में जो हमारा चेतना जाता है, उतने सारे पाप कर्म जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। कितने पाप कर्म कर रहे हैं ना इन आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए, कितनी गायों की हत्या होती है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके बिना नहीं चल सकती है। गाय का मांस जो है, पशुओं का मांस, वही केवल नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में हो जाता है। फिर ये पूरा मदर नेचर को एक्सप्लॉइट करना, इवन क्रूड ऑयल को निकालना, ये सब भी पाप है, क्योंकि हम अपने लोभ के लिए आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों जो जहर फेंक रहे हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में, जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये सब भी पाप है। तो आज हमारा जीवन इतना पाप में हो गया है कि उसका भी परिणाम है मदर नेचर इज पनिशिंग अस। तो इसलिए ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो पाप में, पापों को बढ़ाने वाली सिविलाइजेशन है, अनर्थ की हाईएस्ट डिग्री पापों को बढ़ाने की। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिन पे दिन जैसे जैसे ये सिविलाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे और ज़्यादा परेशानियाँ, छोटी चीज़ें सॉल्व करने के चक्कर में बड़ी समस्याएं हम लोग क्रिएट करेंगे, जो कर रहे हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे हम अपने इसमें फंसते जाएंगे और भक्ति तो और दूर जाती जाएगी। क्योंकि लोग केवल खाना, आजकल आप कहेंगे लग्जरी, हम तो लगता नहीं हम लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, हम तो केवल बेसिक खाने के लिए इतना मुश्किल है ज़्यादातर लोगों के लिए। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो लग्जरी के लिए शुरुआत हुई, उसकी वजह से आज समस्या हुई कि आज लोगों को लग्जरी छोड़िए, बेसिक खाना पीना उसके लिए मुश्किल, तो उसके लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए इतनी इनसिक्योरिटी। कितने सारे लोग हैं जो गांव में, जिनके पास ज़मीन है, गांव में घर है, सब बढ़िया, लेकिन वहाँ उनको नहीं रहना है, इसलिए बड़े बड़े शहरों में, और यहाँ एक छोटे से पिजन बॉक्स के लिए पूरा जीवन भर लोन लेकर के रहते हैं, और वहाँ इतना बड़ा खुली जगह छोड़ करके यहाँ आते हैं, और ऐसा कोई जॉब करते हैं जिससे पूरा जीवन बिताते हैं, और जॉब करके वो लोन पे करते हैं। कितने लोग? तो क्यों? क्योंकि ये सिविलाइजेशन ऐसी बनाई है कि यहाँ पर शहरों में जाना है, जॉब करना है, वहाँ से खूब पैसा मिलेगा तो हम कार रख सकते हैं, हमारा स्टेटस और ये हमें चाहिए। तो फिर इसके चक्कर में जो मूलभूत आवश्यकता है, एक स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, वो भी खत्म है, वो नहीं रह सकते, वो नहीं। रोटी कपड़ा मकान के अलावा आपको कार मिल सकती है, डाउन पेमेंट में तुरंत आज आ जाएगी, लेकिन आपको पौष्टिक स्वच्छ खाना नहीं मिल सकता पैसा देने का। ये उल्टा हो गया, आधारभूत आवश्यकताएं आसानी से नहीं मिलती। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अमेरिका लोग बोलते हैं आई डोंट थिंक दिस इज रियल, दिस इज एडवांसमेंट। ये एडवांसमेंट नहीं, एडवांसमेंट की डेफिनेशन है जब हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से, बिना चिंता के, कम से कम मेहनत से प्राप्त हो, उसको बोलते हैं एडवांसमेंट। इसलिए टुडे सोसाइटी इज नॉट एडवांस, ये पिछड़ी हुई है, गलत डायरेक्टिंग, मिस डायरेक्टिंग। तो श्री प्रभुपाद की जो एक बहुत बड़ी योजना थी वो थी कि ऐसी फार्म कमेटी बनाई जाए जिसमें कि बहुत लोग से शुरू करके वो उदाहरण प्रस्तुत करें कि हम लोग रह सकते हैं, हमें शहरों की आवश्यकता नहीं है, हमें जॉब्स की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जमीन पर गाय रख करके अपनी आधारभूत आवश्यकताएं सब वहाँ से उगा सकते हैं, और इस तरह से अपने जीवन को सिंपल बना सकते हैं।
और उस सिंपल एनवायरनमेंट में भक्ति बहुत सरलता से संपन्न कर सकते हैं। और ऐसे उदाहरणों के द्वारा हम पूरे संसार को एक संदेश दे सकते हैं कि ये जीवन जीने का तरीका है। और इससे जो मनुष्य समाज की समस्या है उसका समाधान हम लोगों को दिखा सकते हैं। आपको पेट्रोल की समस्या है, यहाँ पेट्रोल समस्या का समाधान है। क्यों? पेट्रोल का यूज ही नहीं है, ठीक है। आपको बीमारियों की समस्या है, यस, इसका समाधान यह है क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं वो तो हमारे गलत रहन सहन और गलत खान पान की वजह से। आजकल के न्यू एज डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सब न्यू एज डिजीजेस हैं। इनका मूलभूत कारण है पोल्यूशन, कार्सिनोजेंस और हमारी गलत हैबिट्स। तो वो सब स्वाभाविक रूप से अपने आप उसका समाधान हो जाता है व्हेन वी लिव इन द लैक ऑफ मदर नेचर। तो इस तरह से हर आयाम में दिखा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, समाधान है यू हैव लैंड। आपका नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी का भी रोजगार उसमें है। ये इतना हैवी कंपटीशन जिसमें कि लोग सुसाइड करते हैं, नहीं, उसका समाधान यहाँ पर। आप कोई भी प्रॉब्लम बताइए, उसका समाधान इसमें है। मैन, क्योंकि प्रॉब्लम जो है आज हमारे सब मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, सब मैन मेड प्रॉब्लम्स। AI रिलेटेड फेक न्यूज ये मैन मेड प्रॉब्लम है। एक ट्रैफिक प्रॉब्लम मैन मेड है, क्लाइमेट चेंजेस मैन मेड है ना। जितनी प्रॉब्लम्स हैं आप देख लीजिए, दे आर ऑल मेड बाय अस। तो इन सभी मैन मेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? वी स्टॉप मेकिंग प्रॉब्लम्स, दैट्स ऑल। लिव सिंपल लाइफ, स्टॉप मेकिंग प्रॉब्लम। रियल जो प्रॉब्लम है, प्रभुपाद बोलते हैं, संसार की जो है, इस संसार की रियल प्रॉब्लम क्या है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। केवल यही वास्तविक प्रॉब्लम है। बाकी सारी प्रॉब्लम हमारे द्वारा बनाई गई है। लेकिन आजकल बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज प्रॉब्लम को कोई नहीं ध्यान देता है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता है। बाकी मैन मेड प्रॉब्लम से जूझ जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए? मैन मेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और रियल जो प्रॉब्लम है फिर उसके ऊपर कार्य होना चाहिए। तो इससे होगा, तो भक्ति दोनों चीज होगी। हम प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करेंगे, और रियल जो प्रॉब्लम है संसार की, जो भगवान को भूलने के कारण है स्टार्टिंग से, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने ये 4 स्टेप्स के अंदर योजना बनाई है, जिससे इस पूरे संसार के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सकता है। लोग आ सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, और पूरे संसार की समस्याओं का समाधान होने से धीरे धीरे वातावरण को पूरा शुद्ध किया जा सकता है। तो ज़्यादातर जो डिवोटीज़ हैं वो इस चौथी योजना से अभिज्ञ रहते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इस विषय में भी आपको पता होना चाहिए। स्पेशली जो लोग यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनके लिए विशेष रूप से, अभी भी आपके शरीर, अभी आप यूथ स्टेज में हैं, तो आप लोग ये विचार कर सकते हैं, अपनी जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है वो इसी जॉब, कैरियर्स, यस कैरियर, बट नॉट इन दिस मैड रैट रेस। कैरियर जहाँ पर भगवान के दिए तरीके से आप जी सकें, और उसके लिए कुछ ऐसे प्रयास मिल करके किए जा रहे हैं, कुछ ऐसी काम कम्युनिटी बनाई जा रही हैं जहाँ पर जो लोग भी चाहते हैं इस प्रकार से जीवन जीना, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जमीन प्रोवाइड की जाती है, रहने के लिए सुविधा, घर इत्यादि, ट्रेनिंग, अलग अलग प्रकार की ऑक्यूपेशंस, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वो लोग शहरों से दूर ऐसे ग्रामीण स्थान पे भक्तों के साथ में, भक्त संघ में ही अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, और भक्त संघ में भक्ति कर सकें, और इस प्रकार से हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें पूरे संसार के लिए, जिससे धीरे धीरे पूरे संसार की दिशा को भी परिवर्तित किया जा सके। तो ये श्री प्रभुपाद चाहते थे। प्रभुपाद ने बोला ये मेरा 50% कार्य है, प्रभुपाद जाते आते भी ये बोले। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है जो इस्कॉन अभी तक उसको नहीं ज़्यादा अच्छे से किया है, तो कुछ भक्त लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी कृपया इसके विषय में जानिए। प्रभुपाद के और कुछ भक्ति विकास साई महाराज और कुछ भक्ति राघव महाराज, ऐसे उनके कुछ सन्यासियों के इसमें बहुत सारे प्रवचन भी हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस पर चिंतन कीजिए विषय पर। इसके साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी कोई प्रश्न है? एक बात प्रश्न ले सकते हैं, अगर किसी को प्रश्न है। यस, हरे कृष्णा।
जैसे आपने बताया सिंपल लिली, अगर हम पहले देखें हमारे दादा के समय में, तो उसमें ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता था, जैसे पहाड़ों क्रॉस करना या मतलब बैलगाड़ी से जाते थे तब। लेकिन अब अगर देखें तो फिर वो फटाक से होता है, जैसे हम अगर कार से जा रहे हैं एक्सीडेंट भी फटाक से होता तो एक जब प्रॉब्लम तो है, पर ये एक जो सोल्यूशन है जिस तरह को हम लोग मतलब सोचते हैं, तो वो कैसे खराब हो। तो ट्रांसपोर्ट जाने ही क्यों? आज आपको जॉब के लिए कितने घंटे लगते हैं आपके? 1 घंटा। 1 घंटा, ठीक है। पहले कोई भी लोग 1 घंटा अपने जॉब पे या कहीं भी खेत पे जाने के लिए घंटा नहीं लगता था किसी को। खेत पे चल के आते थे, चल के आने की स्पीड बहुत कम है। आज आप बहुत हाई स्पीड से आते हैं, फिर भी आपको 1 घंटा लगता है, क्योंकि आपने अपने जितनी आप तेज स्पीड से आते हैं उतने आपके जॉब और आपके रहने की जगह बढ़ती आती है, दूरियाँ बढ़ती आती हैं, ठीक है। तो क्यों इतना दूर जाना है जॉब करने के लिए? जहाँ रहना है, जहाँ से हमारा खाना उत्पन्न हो रहा है वहीं रहना है, वहीं पे गाय रखनी है। तो आपको जाना क्यों है? केवल आपको खेत पे जाना है ना? बाकी ऑक्यूपेशन जो है वो तो आप घर में रह कर सकते हैं, ठीक है। कपड़ा बुनना है वो आप घर पे रह कर सकते हैं। तो यात्रा कब करनी चाहिए? यात्रा लग्जरी के लिए होनी चाहिए, आनंद के लिए। दिव्य धाम यात्रा जीवन में कभी एक बार जा रहे हैं, बाकी छोटा मोटा चल करके जाइए, भजन करते हुए आसपास यात्रा करिए। तो वो जीवन की आवश्यकता नहीं बननी चाहिए। यात्रा करना, ट्रैवलिंग जीवन की आवश्यकता नहीं बननी चाहिए, वो लग्जरी होनी चाहिए, ठीक है। उस पर हम आश्रित नहीं होने चाहिए। आज हम उस पर आश्रित हैं, बिना ट्रैवलिंग के हम लोग जी नहीं सकते हैं, वो गलत है, उससे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो बुक जो है वर्णाश्रम बुक आपके पास, यहाँ पर आपके पास आप लोगों ने कोई नहीं दी, तो आप लोग उसको लिखिए, ठीक है। कोई लाइन, ठीक है। श्री प्रभुपाद की